नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज के अगले इस एपिसोड में। इस बार हम लोग सीखेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। ठीक है, तो ये मेरा एंजल वन का अकाउंट है। एंजल वन के अकाउंट में जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको एक फीचर दिखेगा यहाँ पर। ये इसको बोलते हैं सेंसिबल। ठीक है, तो सेंसिबल का जो फीचर है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, इससे आप कोई भी अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एडजस्टमेंट कर सकते हो, उसमें बड़े अच्छे से उसमें ऑप्शन चेन को रीड कर सकते हो। मतलब बहुत अच्छा है ये। तो मैं तो लगभग इसी को यूज़ करता हूँ, सेंसिबल को ही। ठीक है, बाकी अगर नहीं भी है तो आप डायरेक्ट सीधे वॉच लिस्ट में जा करके, जैसे यहाँ वॉच लिस्ट पे गया तो वॉच लिस्ट पे जा करके यहाँ से आप निफ्टी वगैरह जो डाल के और यहाँ से भी जा सकते हो ऑप्शन चेन के लिए। कैसे जाते हैं, जैसे निफ्टी पे यहाँ पे देखो, आप मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ऑप्शन चेन लिखा हुआ है, तो आप ऐसे भी जा सकते हो। बट इसमें क्या है कि बहुत सारा कुछ चीज़ें हैं जो नहीं दी हुई होती हैं। तो उसके लिए जो है ना, आप इस तरफ आ जाया करो सेंसिबल में। तो सेंसिबल में आपको अच्छे से मिल जाता है। तो सेंसिबल में जाने के लिए तरीका क्या है, होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के, इसको क्लोज कर देता हूँ। होम पे क्लिक करने के बाद सीधा नीचे आना है, सबसे नीचे। सबसे नीचे आपको सेंसिबल मिलेगा, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, ट्रेड, एनालाइज, वॉच लिस्ट, पोजिशन और ऑर्डर। तो मैं नॉर्मली इसमें आऊँगा एनालाइज में। एनालाइज में आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन चेन। ये मैं खुल यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ऑप्शन चेन इसको 40, ठीक है, ओके। यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसका साइज। ओके, अभी ये विजिबल होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ना इस तरीके से, ये कहलाती है ऑप्शन चेन। ठीक है, तो अभी चलो, ये तो आज 24 तारीख का है, आज तो कंप्लीट हो गया। मैं 6 तारीख की लगाता हूँ। ठीक है, अब आप इसमें देखो, जो चीज़ें समझने वाली हैं वो क्या क्या है। ये कहलाती है ऑप्शन चेन, ये पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें जो ये वाला हिस्सा है इधर साइड का, यहाँ देखो लिखा हुआ है कॉल और इधर लिखा हुआ है पुट। ठीक है, कॉल, ये कॉल साइड है और ये पुट वाली साइड है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि ये जो आपके लिखे हुए हैं ना, जैसे ये 23,000, जैसे मार्केट देखो कहाँ चल रहा है अभी इस समय, 22,912 पर। ठीक है, तो ये लगभग लगभग एटीएम के पास ही है ना। तो यहाँ पे देखो आप, ये 23,000 लिखा हुआ है ना, तो ये 23,000 जो इस तरीके का दिखा रहा है, ये क्या कहलाता है आपका एटीएम। एटीएम बता, एटीएम बोले तो एट द मनी, मतलब मार्केट जहां पर चल रहा होता है, ठीक है, उस जगह को क्या बोलते हैं, एटीएम। जैसे ये जो है अभी कहाँ चल रहा है, 22,900। ठीक है, तो ये लगभग 22,900, 912। ठीक है, तो 22,912, ये लगभग 22,900 के पास में ही है। लेकिन यहाँ पे डेल्टा देखो आप कितना है इसका, 0.55 है। तो जहां पर भी डेल्टा आपको 50 दिखे, 0.50, वो आपका एटीएम होता है जनरली। ठीक है, जहां पर आपको 0.50 डेल्टा मिले, वो क्या होगा आपका एटीएम। ठीक है, ये जो है एक ग्रीक्स होता है, इसको बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक, ये है डेल्टा। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जैसे ये 0.50 का डेल्टा जहां पर भी होता है, वो क्या कहलाता है आपका एटीएम। 0.50 से नीचे का जो भी रहता है, मतलब जैसे 0.50 से नीचे आपका 0.47, 45, 42, 440, ये जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे ना, तो आपका डेल्टा देखो कम होता चला जा रहा है। ये सब आता है किसमें, ओटीएम में। इसको बोलते हैं आउट द मनी। नॉर्मली एटीएम का और ओटीएम का और आईटीएम का कंसेप्ट क्या होता है कि जहां भी मार्केट चल रहा होता है, ठीक है, जैसे ये मार्केट आपका कितना चल रहा है, 22,912, तो इसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। ठीक है, जहां पर मार्केट चल रहा होता है प्रॉपर, वो जगह है, उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। जैसे 22,912, वो क्या है आपका स्पॉट प्राइस है। और 22,900 ये क्या है, ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, तो निफ्टी में क्या होता है कि स्ट्राइक प्राइस जो है थोड़ा सा 50-50 अंकों के अंतराल पे बटी होती है। जैसे 22,900 के बाद देखो आप, 22,950 है, फिर 23,000 है, फिर 23,050 है, फिर 23,100 है, फिर 23,150 है। ये आपके कहलाते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये क्या कहलाती है, स्ट्राइक प्राइस। तो जनरली जो कंसेप्ट आता है कि सॉरी, ओटीएम का, तो
ओटीएम का ही चलो बात करते हैं पहले। तो ओटीएम का जो कंसेप्ट है वो क्या रहता है कि जितना भी पॉइंट डेल्टा मतलब 0.50 डेल्टा से ऊपर का है, ठीक है, मतलब जैसे 0.47 45 42 ये सब जो है वो किस में आता है, आपका ओटीएम में आता है। ठीक है, ओटीएम का मतलब हो गया कि अभी मार्केट वहां तक पहुंचा नहीं है लेकिन आगे भविष्य में पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है, तो वो सब प्राइसेस, वो जितने भी स्ट्राइक प्राइस ऐसे रहते हैं वो क्या किस किस कैटेगरी में आते हैं, ओटीएम में। और इसको नॉर्मली आप कैसे देख सकते हो, जो आप जितना भी आपको ये व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये सब का सब क्या है, आपका ओटीएम है। तो ये कॉल साइड की ओटीएम है। ठीक है, और जो ये वाला प्राइस है आपका 0.50 का, इसको कहलाता, ये कहलाता है हमारा आपका एटीएम। ठीक है, जैसे 315 है, ये एटीएम का स्ट्राइक, ये एटीएम का प्रीमियम हो गया। ठीक है, 23,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, तो इस पर कितना है, 315 रुपये प्रीमियम मिल रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एटीएम। ठीक है, इसके ऊपर के जो प्राइसेस हैं, जैसे जो 0.52 और ये सब जो चल रहा है ना, 0.55 का डेल्टा, 0.57, ये जितना भी ऊपर जा रहा है ये कहलाता है आपका आईटीएम, इन द मनी। ठीक है, मतलब जो आपका मार्केट है यहाँ पे ऑलरेडी चल के आ चुका है यहाँ से। ठीक है, ऐसा। तो ये जो है आपका प्राइस क्या कहलाता है, आईटीएम, और ये क्या कहलाता है, ओटीएम। अब इसमें होता क्या है कि जो प्रीमियम, मेनली ये किस लिए है, एक टर्म होता है प्रीमियम डिके, चलो वो भी अभी बताएंगे आगे आने वाली क्लासेस में। तब तक हम पहले इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो ये तो हो गया कॉल साइड का। ठीक है, ये जितना आपका येलो येलो में दिख रहा है ना, ये कहलाता है आपका आईटीएम। ये वाला जो है 0.50 डेल्टा वाला, ये कहलाता है एटीएम। और इसके नीचे जितना भी है ये सब क्या कहलाता है, ओटीएम कहलाता है। तो ये जैसे कॉल साइड का हो गया। अब हम बात करते हैं जरा इधर की, यानी कि पुट साइड की। पुट साइड में क्या होता है कि जो ये इधर व्हाइट व्हाइट वाला दिख रहा है, ये कहलाता है इसके लिए क्या, ओटीएम। ठीक है, और एटीएम इसका क्या होगा, सेम वही 0.50 डेल्टा का जो है ना, वो आपका ये जो 335 का आप स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, ये इसका क्या कहलाएगा, एटीएम का प्राइस। ठीक है, और इसके नीचे जो रहता है वो क्या है, ये सारा का सारा किस में आएगा, आईटीएम में आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे कॉल का उल्टा क्या होता है, पुट। ठीक है, तो अब कॉल और पुट होता क्या है ये भी थोड़ा जान लेते हैं। देखो, कॉल का मतलब होता है कि हमें लगता है कि मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है तो हम कॉल बाय करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम इस तरीके से समझें तो देखो, मैं एक सिचुएशन बताता हूँ आपको। मान लो ये जैसे मार्केट आपका 23,000 का है, ठीक है, और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करोगे, 315 रुपए का बाय करोगे, क्या, कॉल। ठीक है, आपका व्यू क्या है यहाँ पर कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। एक मिनट, इसको, अरे निकल जा भाई, क्यों नहीं निकल रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ये ना 100 कर रखा है। ठीक है, आपका व्यू क्या है यहाँ पे, देखो आपने 23,000 का कॉल लिया है, मतलब आपका व्यू ये है कि मार्केट अब यहाँ से जब 23,000 के ऊपर निकलेगा तो आपको यहाँ पे इसमें बेनिफिट होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ये जो आपका ओटीएम जो सॉरी जो एटीएम का प्राइस है 315 रुपए, ये धीरे धीरे क्या होगा, ये आईटीएम में आ जाएगा। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, जो शेडो येलो येलो कलर की शेडो है ना, तो ये प्राइस आपका जब जब ये मार्केट ऊपर जाने लग जाएगा तो ये भी आपका प्राइस जो 315 रुपए का है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आईटीएम में। ठीक है, तो तब ये आईटीएम में चला जाएगा एटीएम से, अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड चलता है तो। ठीक है, ऐसे। अब देखिए इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये 315 रुपए का प्राइस था। अब मान लीजिए मार्केट क्या ऊपर, जैसे अभी 22,912 पे है, तो देखो ये मार्केट मैंने ऊपर किया, तो जैसे ही ऊपर किया तो आप देख रहे हैं ना, आपको 3,926 का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, ये 24 तारीख है, जैसे ये तो आज मान लो ट्रेड आप लेके चले गए, लेकिन अगले दिन क्या होगा, अगले दिन देखिए जैसे ही ये 25 तारीख आई, तो यहाँ पर आपका देखो लगभग आपको 1,673 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। कब, जब मार्केट मान लो यहाँ खुलती है 23,026 पर। ठीक है, अगर सेम जगह खुलती है मतलब यहीं पे, और आप एक दिन पहले ही ट्रेड लेके चले गए हो, तो यहाँ पे देखो एक चीज हो रही है क्या, कि यहाँ बैठे बैठे ही आपका नुकसान हो गया, कितने का, 2,215 का। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में क्या हुआ कि देखो आप जो है ट्रेड लिया आपने, आप एक्चुअली में क्या कर लिया आपने, देखो 30 तारीख
30 मार्च की एक्सपायरी का एक ट्रेड लिया जिसका प्रीमियम 315 रुपये था और 23,000 का कॉल आपने बाय किया था। ठीक है, आप इसको एक बार दोबारा समझो। आपने क्या किया, 23,000 का कॉल बाय किया 315 रुपये के प्रीमियम पर। ठीक है, तारीख कितनी थी, तारीख थी आपकी 24, यानी मान लो आज की डेट में ही आप इसको खरीद के गए। ठीक है, अब मान लो मार्केट अगले दिन खुला। ठीक है, अगले दिन मतलब कि ये देखिए आज 24 तारीख है, अगले दिन मतलब कि 25 तारीख को। ठीक है, 25 तारीख को जब ये खुलेगा तो क्या होगा, आप देखो ये 22,912 पर ही है मार्केट, मान लो यहाँ से कहीं नहीं गया। तो कहीं नहीं जाने के बावजूद भी देखो आपका 2,215 रुपए का इसमें प्रोजेक्टेड लॉस दिखा रहा है, मतलब लगभग इतना पैसा आपका डिके हो गया। ये डिके क्या है, तो जो भी प्राइस आपका एटीएम या ओटीएम का होता है तो उसमें एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं प्रीमियम डिके। प्रीमियम डिके मतलब आपका पैसा जो है खड़े खड़े ही उसमें मतलब कम होने लगता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो प्रीमियम आपने लिया है, जैसे क्या होता है कि आप इसको ना मैं एक अच्छे कंसेप्ट से आपको समझाता हूँ कि वास्तव में ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर्स एक्चुअली में होते क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं थोड़ा सा, इसके लिए थोड़ा पेंट का सहारा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं ना दो चीजें बनाता हूँ, एक ये है, एक ये है। ठीक है, ये है मान लो आपका ऑप्शन बायर। उप्स, एक मिनट, ये जो है वो एक मिनट, क्या बनाते हैं, ये है आपका बी यू बाई ई आर बायर, और ये है आपका एस ई डबल एल ई आर सेलर। ओके, तो मान के चलिए कि ऑप्शन बायर है। ठीक है, अब आप इसने क्या किया, 23,000 का जो कॉल था कितने रुपए में खरीदा, 315 रुपए में। ठीक है, किससे खरीदा, सेलर से, यानी कि सेलर ने इसको 315 रुपए का प्रीमियम बेचा है। ठीक है, मतलब ये जो है बायर है, इसने कितने रुपए का प्रीमियम लिया, 315 रुपए का। किससे लिया, सेलर से लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये बायर कब प्रॉफिटेबल होगा, जब इसका प्राइस 315 रुपए के ऊपर जाएगा, तब ये प्रॉफिटेबल होगा। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा टर्म आता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे लिया। तो आप देखो इसने किस स्ट्राइक प्राइस पे लिया था, ये 23,000 का स्ट्राइक प्राइस था। ठीक है, 23,000 का सीई कॉल था ये, और इसमें एक डेट भी लिखी हुई थी 30 मार्च। ठीक है, 30 मार्च 2026। ये इसका मतलब समझिए कि क्या होता है। ठीक है, 23,000 का कॉल 30 मार्च 2026। आप ऐसे देखो यहाँ पे ये जो प्रीमियम लिया है वो क्या है, सॉरी एक मिनट, कहाँ पे था, इधर। ओके, ठीक है, ये ही था क्या, ओ सॉरी ये था। हाँ, तो 23,000 का देखो, 23,000 का हमने कॉल बाय किया था 30 मार्च का, और प्रीमियम कितना है, 315 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब समझते हैं क्या रहता है। देखो ये है बायर, ये है इधर सेलर। तो जो बायर है उसने क्या किया, 315 रुपए प्रीमियम का एक कॉल ऑप्शन खरीदा 23,000 के स्ट्राइक प्राइस का, जिसकी एक्सपायरी कब होनी है, 30 मार्च को। इसका मतलब ये है कि जो बायर है उसका व्यू क्या है कि 30 मार्च तक ये जो ऑप्शन इसने बाय किया है 315 रुपए पे, ये 23,000 के ऊपर रहेगा। ठीक है, ये सोच के चल रहा है। और ये सेलर क्या सोच रहा है, सेलर के दिमाग में ये है कि कुछ भी हो जाए, ये जो स्ट्राइक जो ये जो निफ्टी का प्राइस है, ये 30 मार्च तक 23,000 के नीचे ही रहेगा। ठीक है, वो ये सोच के इसको सेल कर रहा है। तो सीधी सी बात है, इसमें कोई ना कोई तो विनर रहेगा ही, या तो ये विनर रहेगा या ये विनर रहेगा। अगर ये विनर रहेगा तो ये इसको लॉस होगा, और अगर सेलर को प्रॉफिट चाहिए तो बायर को लॉस होगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान दो आप, क्या है कि जैसे ये 23,000 का प्राइस है। ठीक है, ये 23,000 का क्या था, स्ट्राइक प्राइस। इसके साथ में प्रीमियम कितना है, 315 रुपए का।
तो आप ना इसमें देखो, आप थोड़ा सा मैथ्स आता है, थोड़ा मैथ इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पे ये आप लिखो स्ट्राइक प्राइस कितना, 23,000, ठीक है। इसमें जो प्रीमियम की वैल्यू है वो कितनी है, 315 रुपए। इसमें आप इसको जोड़ो, कितना, 315 रुपए प्रीमियम, ये हमने जोड़ लिया। तो ये कितना हुआ, 23,315। यानी कि जो प्रीमियम, यानी कि जो इस बायर ने ये कॉल ऑप्शन लिया है जिसका प्राइस कितना है, 315 रुपए, इसका 30 तारीख तक अगर जो वैल्यू है वो 23,315 के ऊपर नहीं गया तो इसको कोई फायदा नहीं होने वाला है, समझो। अगर ये अभी अभी तुरंत में जाता है, जैसे अगर इसको हम एक प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊं, तो देखो यहाँ पे मान लो आज ट्रेड लिया 24 तारीख को, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, इसको थोड़ा पीछे करता हूं मैं, ठीक है। ये आज ट्रेड लिया, ठीक है। अब कल की डेट में मान लो ये हुआ क्या, कि ये मार्केट थोड़ा सा आगे की तरफ गया, ठीक है। आगे मतलब 23,000 मान के चलो, 23,141 पहुंच गया, ठीक है। और ये डेट चेंज हो जाएगी, क्यों, ये तो ट्रेड कल लेके गए थे, तो ट्रेड डेट बदल गई ना। तो डेट आपकी कितनी हो गई, ये हो गई 25 मार्च। तो 25 मार्च को आपको यहाँ पे 6,014 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप निकलना चाहें तो निकल सकते हैं 6,000 रुपए का प्रॉफिट लेके। लेकिन इस समय सेलर को क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि आपका जो प्राइस है जो 315 रुपए का है, ये जाहिर सी बात है ज्यादा हो गया होगा, 315 रुपए से मान लो 350 रुपए पहुंच गया होगा। तो सेलर का प्रॉफिट कब बनेगा, जब ये प्राइस 315 रुपए से कम जाए। अगर ये 315 रुपए से ऊपर रह रहा है तो वो किसका नुकसान है, वो सेलर का नुकसान है। और प्रॉफिट किसका है, वो बायर का है। यानी बायर को जितना प्रॉफिट होगा, सेलर को उतना ही नुकसान उस पोजीशन में हो रहा होगा, ठीक है। अब ये नुकसान कहां तक बना रह सकता है, देखिए जैसे मान लो अब ये मार्केट तो 23,141 पे पहुंच गया, ठीक है। अब सपोज करो एक दिन और बीत गया, मान लीजिए 25 तारीख से ये क्या आ गया, 27 तारीख, ठीक है। 27 तारीख को देखो आप, अभी प्रॉफिट जो चल रहा था 6,000 का, वो धीरे से 885 रुपए ही रह गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हुआ है प्रीमियम डिके। मतलब एक दिन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे जो सेलर को जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है थीटा डिके का, ठीक है। इसी को थीटा डिके बोलते हैं, कि खड़े खड़े प्रीमियम डिके हो जाता है, मतलब आपका जो प्रीमियम है उसकी वैल्यू घटने लगती है, ठीक है। तो ये जो है आपका अभी कहां पर है, 23,141 तक। मान लो कि आपका जो है कुछ दिन मान लो जैसे मंडे को जब मार्केट खुला, तो मंडे को जैसे मार्केट खुला और सपोज करिए 23,256 भी पहुंच गया, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दो मंडे को क्या होगा, मंडे को जैसे ही मार्केट खुलेगा तो उस दिन तो एक्सपायरी भी है, क्योंकि 30 तारीख तक का ही ट्रेड है। तो आप ध्यान दो ये कहां तक पहुंच पाए हम, 23,256 तक, ठीक है। अब इसमें देखो आप, ये कितना था, 23,315। यानी कि अगर कोई बायर जिसने 315 रुपए पे ये प्रीमियम खरीदा है, एक्सपायरी के लास्ट तक अगर उसका प्राइस 23,315 के ऊपर नहीं गया एक्सपायरी तक, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। और जो सेलर है वो कितना कमाएगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो यहाँ पे देखो इसका प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, लगभग लगभग 3,668 रुपए उसने कमा लिए। मतलब जो बायर का लॉस होगा वही एक्चुअली में सेलर का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इसने कितना कमा लिया, 3,868 रुपए। यानी एक तरीके से कह सकते हो कि ऑप्शन सेलर के पास में एक थोड़ा प्रिविलेज ये रहता है कि वो जितना ज्यादा प्रीमियम की वैल्यू खरीदेगा, जैसे 23,000 का जैसे 23,000 का कॉल ये तो बाय किया था, तो सेलर इसमें क्या करेगा, इसको सेल कर रहा होगा उस समय, ठीक है, 315 रुपए का प्रीमियम। यानी कि सेलर कहां तक सुरक्षित है, सेलर 23,000 प्लस 315 रुपए तक, यानी कि यहां तक सुरक्षित है, ठीक है। देखिए 23,000 अगर मैं इसमें 315 भी डालूंगा तो भी सेलर का कोई लॉस नहीं होने वाला। लेकिन अगर ये 23,000 से नीचे रहता है, मतलब जो इसका प्रीमियम है 315 रुपए, ठीक है। यानी जो भी स्ट्राइक प्राइस है, जैसे इसने 2300 रुपए 23,000 रुपए का कॉल सेल किया था, ठीक है, 23,000 रुपए का जो जो कॉलर ने मतलब
जो कॉल बायर ने जो बाय किया था, अगर वो मान लो ये मार्केट जो है आपका नीचे की तरफ रहता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो लॉस हो रहा है एक्चुअली में 20,511 रुपए का, यही सेलर का क्या है, प्रॉफिट है ना, ये है। तो इस तरीके से जो है ये आपका ऑप्शन चेन काम करता है। तो इसमें थोड़ा सा और भी देखते हैं क्या क्या चीजें हैं बताने वाली, ठीक है। तो आपने देखा कि क्या, जो ऑप्शन बायर है वो मान लो कोई चीज जितने रुपए का भी प्रीमियम बाय करता है, जैसे इसने 315 रुपए का प्रीमियम बाय किया, ठीक है, तो इसको प्रॉफिट कब होगा, जब ये प्राइस 23,315 के ऊपर चला जाएगा, मतलब एक्सपायरी के दिन तक अगर ये होल्ड करता है तो, ठीक है। और ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट कब बनेगा, अगर ये 23,315 के नीचे नीचे रहता है तो, अगर 23,315 के ऊपर जाता है प्राइस, तो सेलर को तुरंत नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि ज्यादातर ट्रेड्स आपको एटीएम में करने चाहिए बायर को, ठीक है, ताकि उसका प्रीमियम डिके कम से कम हो, ठीक है, ये चीज। और सेलर के लिए क्या बढ़िया है, सेलर के लिए ये बढ़िया है कि जितना वो एटीएम में ट्रेड करेगा, मतलब अगर मैं यहाँ दिखाऊं ऐसे, इसका ऑप्शन चेन एक बार देखते हैं, यानी कि सेलर जितना इधर नीचे चला जाएगा मतलब ओटीएम के प्राइस में, जैसे मान लो 115, 105, 91, 81, 70, 764, तो यहाँ पे क्या है, सेलर को एक प्रिविलेज रहता है क्या, कि ऑप्शन सेलर जो है वो मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये पूरा का पूरा प्रीमियम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जो कहानी इधर बन रही है 64 जैसे प्रीमियम है, ये 55 है, 48 है, भाई यहाँ तक आने के लिए पहले मार्केट को चलना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो लॉस देगा। तो यहाँ पे जो ओटीएम के प्राइसेस हैं, ये अक्सर कर करके किसको बेनिफिट दिलाते हैं, ये ऑप्शन सेलर के लिए, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि लगभग लगभग ये तय ही होता है कि ऑप्शन सेलर यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही जो कहानी इधर की है कॉल साइड की, सेम यही आपका पुट साइड में भी रहता है। पुट साइड में जैसे ये जो प्रीमियम्स आप देख रहे हो ना, लगभग जैसे 41, 48, 52, ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉस एक्चुअली में कब होगा, जैसे मान लो कोई ऑप्शन सेलर है, इसमें मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सेलिंग करके ही बताता हूँ। जैसे मान लो अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, 22,912, ठीक है, और मान लो मैंने ये 22,000 का यहाँ पे पुट सेल कर दिया, ठीक है, ये इधर पुट है ना, तो ये एस किया मतलब सेल कर दिया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, तो देखो ये मैंने 22,000 का पुट सेल किया है 30 मार्च का, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मार्केट अभी 22,912 पे चल रहा है, अगर ये मार्केट 22,000 के ऊपर ही रहती है, ठीक है, तो ये सेलर जो है 76 रुपीज का प्रीमियम पूरा का पूरा इसका जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाने का मतलब ये है कि एक सेलर कब पैसे कमाता है, जब उसका प्रीमियम 70, जैसे ये प्रीमियम 76 है, तो 76 से क्या होगा, 75, 70, 65, 60, ठीक है, जैसे जैसे उसकी वैल्यू घटती चली जाएगी वैसे वैसे उसका पैसा बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें क्या है, सेलर कितना कमा सकता है भाई, 76 रुपीज ज्यादा से ज्यादा, मतलब 76 इंटू 65, जो भी एक लॉट की वैल्यू है वो, यानी टोटल कितना हुआ, 4,986 रुपए, ठीक है। तो एक सेलर इससे ज्यादा पैसे इसमें कमा ही नहीं सकता, 4,986 रुपए, बट इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि भाई इसको प्रॉफिट हो जाए, वो लगभग देखो 87% है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अभी कहाँ है, 22,912 पर। इसको लॉस देने के लिए मार्केट को कितना पीछे जाना पड़ेगा, लगभग लगभग 912 पॉइंट पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मतलब बहुत मुश्किल है। तो पहले तो पीछे जाए, और इसके साथ ही साथ क्या होगा, पीछे भी जाना है, धीरे धीरे दिन भी कंप्लीट हो रहे हैं, तो प्रीमियम डिके भी बढ़ता चला जाएगा। कैसे, देखिए, जैसे मान लो अभी 24 तारीख का ट्रेड है, ठीक है, अब मान लो अगला दिन क्या है, 25 तारीख, तो मैंने 25 तारीख किया, ठीक है, अब देखो मार्केट कहीं नहीं गया, मान लो यही है 22,912 पर ही था, तो भी इसको देखो बैठे बैठे 1,126 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। अब मान लो ये नीचे भी गया, सपोज करिए ये यहाँ पे आ गया 22,683 पर, ठीक है, तो आपको लॉस तो दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप रुकते हैं, मान लो एक दिन कंप्लीट हो जाता है, जैसे 25 तारीख थी, अब इसके बाद मान लो 26 तारीख आ गई, तो जैसे 26 तारीख या 27, 26 का तो चलो छुट्टी है 26 जनवरी का, तो 27 तारीख को आप देखो क्या है,
कि अगर मान लो मार्केट यहाँ ही रहती है, मान लो 26,683 पर भी, तो भी इसको प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए ये आपका और नीचे गया, ठीक है, मान लो जैसे ये यहाँ पे आ गया कहीं 22,454 पे, लेकिन एक दिन फिर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या है, सैटरडे आएगा, संडे आएगा, उसके बाद मंडे आएगा, तो जो सैटरडे संडे होंगे उनमें भी प्रीमियम डे के काम करेगा। ठीक है, तो अब 27 मार्च से जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, आपका मान लीजिए 30 मार्च को, तो 30 मार्च पर देखिए ये एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी डेट को अपने आप ही इसका प्रीमियम पूरा डिके होकर इसको मिल जाएगा 4,986 रुपए। तो इसलिए बोलते हैं कि सेलिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है अपेक्षाकृत बाइंग के। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल प्रॉपर सेल करके ही चले जाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट गैप बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको लॉस भी हो सकता है ना। तो इसलिए आपको हमेशा हेजिंग के साथ ही ट्रेड बनाना चाहिए। अब ये हेजिंग क्या है, ये मैंने इससे पहले वाले एक वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली मतलब आपने इस वीडियो में देखो, मैं बताता हूँ थोड़ा मोटी मोटी चीजें, कि एक ऑप्शन बायर क्या होता है, सॉरी एक ऑप्शन का मतलब जैसे कॉल सेलर क्या चाह रहा है और कॉल बायर क्या चाहता है, ऐसे ही पुट बायर क्या चाह रहा है और पुट सेलर क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन चेन किधर गया, ये रहा। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ऑप्शन चेन को देखते हैं। जब आप इस तरीके का कोई ट्रेड बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ अभी मार्केट चल रहा है 23,000 पे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सीधे आता हूँ, एक ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ 22,000। 22,000 पे मैं ये कॉल क्या है, सॉरी पुट जो है वो सेल कर देता हूँ। ठीक है, ये पुट मैंने सेल कर दिया, जिसका प्रीमियम है 76 रुपए, मतलब इसका प्रीमियम है 76 रुपए। और इधर आता हूँ आगे की तरफ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लगभग 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आकर के, ये देखिए ओटीएम का प्राइस है 34 रुपए। ठीक है, इसको भी मैं सेल कर देता हूँ। अब इसमें देखिए ये क्या है, ये स्ट्रेटजी क्या बोल रही है। देखो ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, मैंने एक लॉट कॉल का सेल कर दिया है, एक लॉट पुट का सेल कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा दूर की ओटीएम के प्राइस में जाके। अब ये जो है यहाँ पर इस जगह पर ये 22,000 का मेरा क्या है, पुट है। ठीक है, तो यहाँ मेरा व्यू क्या है, यहाँ मेरा व्यू ये है कि मैं चाह रहा हूं कि मार्केट 22,000 के ऊपर ही रहे। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा मेरा व्यू है वो क्या है, 24,000 का कॉल, ये भी मैंने सेल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि मैं ये चाह रहा हूं कि मार्केट जो है वो 24,000 के नीचे ही रहे। तो अगर मार्केट मान लो अभी फिलहाल में 23,000 के पास चल रही है, तो मार्केट यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे बस घूमती रहे पूरा 2-3 दिन, तो इससे क्या होगा, मुझे कॉल साइड से भी प्रीमियम खाने को मिलेगा और पुट साइड से भी प्रीमियम खाने को मिलेगा। ठीक है, मतलब डिके मिलेगा। ठीक है, जैसे 24 तारीख है मान लो आज, अब इसके बाद मैं इसमें 24 के बाद मान लो 25 तारीख जैसे ही आएगी, तो आप देखो ये बैठे बैठे आपको कितना 1862 रुपए के समथिंग दिखा देगा प्रॉफिट, एक सिंगल लॉट में ही। ठीक है, एक लॉट ध्यान दो, मैंने एक लॉट यहाँ लिया है, एक लॉट यहाँ लिया है, तो आपको जो टोटल प्रॉफिट बनेगा वो कितना रहेगा, लगभग 1862 रुपए का। जबकि मार्केट अभी कहीं नहीं गया है। अब थोड़ा मार्केट को हम आगे या पीछे करते हैं, तो चलो हम मार्केट को थोड़ा गैप अप कर देते हैं अगले दिन। तो मान लो मार्केट खुला 23,141 पे, तो देखो तब भी आपका प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही जैसे वेडनेसडे कंप्लीट हुआ, तो अगला दिन आ जाएगा। अगला दिन क्या है आपका 26 तारीख को, चलो उस दिन छुट्टी है तो हम सीधे सीधे 27 तारीख को ही आएंगे। तो आप देखो 27 तारीख को आने पर आपका सीधा करीब 5,337 रुपये बन जाता है। तो बेटर तो यही है कि आप इतना प्रॉफिट लेके बाहर हो जाओ, क्योंकि देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 7,199। ठीक है, जिसमें से आपको 5,000 के आसपास आपका प्रॉफिट लगभग बन रहा होगा। ठीक है, और हो सकता है इसमें कुछ गैप अप भी हो गया हो, मान लीजिए गैप अप इतना हो गया। ठीक है, यहाँ पे मान लो 23,370 पे आप पहुंच गए, तब भी आपको थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट दिख रहा होगा, जैसे 4,293। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी निकल सकते हैं। तो मेनली समझने का मतलब ये है, देखो एक कॉल सेलर क्या चाह रहा है कि मार्केट 24, देखो कॉल सेलर, कॉल और ये सेलर, ठीक है 24,000 का, यानी कि आपका व्यू ये है, कॉल सेलर क्या चाह रहा है कि मार्केट 24,000 के नीचे ही रहे, और जबकि एक पुट सेलर क्या चाह रहा है कि मार्केट 22,000 के ऊपर रहे। ठीक है, अब सिचुएशन ऐसी बनी मान लो कि 22,000 के तो ऊपर रहा,
और 24,000 के नीचे रहा तो क्या होगा, तो इस व्यक्ति को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब जो ये 76 रुपीज का प्रीमियम है ये भी जीरो हो जाएगा, और ये 34 रुपीज का प्रीमियम है ये भी जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसमें जो है कॉल सेल करके भी प्रॉफिट बना और पुट सेल करके भी प्रॉफिट बना। ठीक है, तो नॉर्मली हम इस स्ट्रेटजी का नाम इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंगल, कि आप एक दूर के ओटीएम पर जा करके सेम कॉल भी सेल कर दो और पुट भी सेल कर दो, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंगल। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो आप यहाँ पे बाय करते तो क्या होता, तो ये भी देख लेते हैं। मान लो आप ओटीएम में बाय करते, तो मैं इसको पलट देता हूँ, सेलिंग की जगह यहाँ पे बाइंग कर देता हूँ और इधर भी बाइंग कर देता हूँ। अब देखो आप क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको पीछे कर देता हूँ एक बार। ठीक है, रीसेट और ये रीसेट। अब देखिए अगर आप बाय करके जाते हैं, ठीक है, मान लो आपने पुट बाय किया होता 22,000 का और कॉल बाय किया होता 24,000 का, तो आपका व्यू क्या होता, आपका व्यू होता कि मार्केट जो है या तो 24,000 से ऊपर जाए या फिर 22,000 के नीचे जाए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर इसके बीच में ही कहीं रहती है तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ लॉस ही मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन अब एक्सपायरी तो दूर है ना, एक्सपायरी तो है भाई आपका 30 तारीख का, तो उससे पहले जो बीच वाले दिन है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं तो मार्केट जाएगा ना। तो इसमें क्या होगा, मान लो मार्केट आपका 22,912 पे था, तो आपने क्या किया कि यहाँ से मान लो मार्केट अगले दिन गैप अप खुल गया एकदम से। ठीक है, लगभग 23,485, चलो इतना 2.5% गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, तो और उसके बाद आपका 25 तारीख भी हो जाएगी। ठीक है, जैसे 24 तारीख है ना, तो मान लो अगले दिन खुलेगा ना मार्केट, तो खुलते ही आपको देखो लगभग 1,119 का प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको बुक कर सकते हैं, लेकिन अब मान लीजिए आपने इसको बुक नहीं किया, ठीक है, और आपने सोचा कि नहीं नहीं ये तो और ऊपर जा सकता है अगले दिन। ठीक है, तो हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन अगर ये मार्केट यहीं रह गया, मतलब 23,485 के ऊपर गया ही नहीं, तो फिर क्या होगा। अब देखिए 25 तारीख थी ना, इसके बाद 26 तारीख को छुट्टी है, 27 तारीख को क्या होगा, देखिए 27 तारीख को आपको बैठे बैठे ये 3,155 का लॉस लगभग मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि बाइंग थोड़ा सा रिस्की होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डिके हो रहा है। प्रीमियम डिके कहाँ से भाई, आप देखो ये प्राइस जो था वो किसका था, ओटीएम का था। ठीक है, ओटीएम का। अगर मैं इसमें देखो दोबारा से हम लोग वहां जाते हैं इसके ऑप्शन चेन पर, ध्यान दो ये यहाँ का प्राइस था, तो मार्केट जो है वो कहाँ पे है, अभी तो मार्केट आया भी नहीं है इस प्राइस के पास में। ठीक है, अभी तो यहीं कहीं चल रहा है ना 23,400 के आसपास। ठीक है, मतलब जैसे आपने 23,000 से जो प्रीमियम लिया था, ठीक है, 23,000 की स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड बनाया था, तब यहाँ पे प्राइस कितना था, 34 रुपए। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर गया तो ये थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है, आपका मतलब 34 रुपए से लगभग हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया हो। ठीक है, लेकिन ये जो प्राइस होगा आपका पुट का 76 रुपए का प्रीमियम, ये तो कम हो गया होगा ना। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि भाई ट्रेड को जितना हो सके थोड़ा सा हेजिंग के साथ ट्रेड बनाएंगे, मतलब कॉल साइड में ही ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रेड से बचिए, है ना। ये है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो कि ओटीएम और आईटीएम ये सब क्या रहता है। ठीक है, ओटीएम में देखिए आपका प्रीमियम देखिए बहुत फास्ट होता है, एटीएम में थोड़ा सा स्लो होता है, और आईटीएम में सबसे कम स्लो होता है, मतलब प्रीमियम डिके बहुत ज्यादा उतना नहीं रहता है, मतलब आपका प्रीमियम डिके जो है बहुत कम होता है। ठीक है, बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करना सिखाएंगे, तब तक के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, जय हिंद।